ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसी तरह अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, उनके नोट्स भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ तो साथियों, कल कहाँ थे हम? पिछले टूर में शायद शनि ग्रह पर। अब वहाँ से नए टूर की शुरुआत करते हुए हम आते हैं यूरेनस पर। यूरेनस, इसी को हिंदी में अरुण ग्रह कहा जाता है साथियों, और ये पृथ्वी से 4 गुना बड़ा होता है। ये साथियों, यहाँ पर हम क्यों आए हैं? टूर की शुरुआत यहाँ तक आते आते किस प्रकार से अपनी इंटरेस्टिंग बनती गई है, ये देख लेते हैं। ये अपनी अर्थ है साथियों। यहाँ से कोई अपना दोस्त खड़ा हुआ था, उसने टेलीस्कोप लगाया। इतना बड़ा समझ लीजिए आप, टेलीस्कोप लगा हुआ है, और ये भाई साहब देख रहे हैं इधर आसमान की तरफ। इनको 4 गुना कोई प्लानेट नज़र आया आसमान में, बड़ा ग्रीन ग्रीन, कुछ हरा हरा सा इसका एनवायरनमेंट नज़र आ रहा था। प्लानेट और हरियाली ये सब नज़र आ रहा था। ये बात है 1781 की, और अब हम 2023 में यहाँ पर आए हैं। 1781 में टेलीस्कोप से ही खोज कर ली गई थी इसकी, विलियम हर्जाइल सर ने। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं अब। यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम द साइज ऑफ द अर्थ। पृथ्वी से 4 गुना साइज में बड़ा है। दिस प्लानेट अपीयर ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है साथियों, इसलिए हरा नज़र आता है। और ये वो प्रथम प्लानेट है जिसको टेलीस्कोप की सहायता से खोज लिया गया था 1781 में। यूरेनस इज द फर्स्ट प्लानेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाई The use of a telescope in 1781 by Sir William Herschel। जैसा साथियों हम पहले स्टडी कर चुके हैं, सभी प्लानेट इस प्रकार से अपने एक्सिस पर है। पृथ्वी है इस प्रकार झुकी हुई है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री इस प्रकार से। तो सभी प्लानेट इस प्रकार घूमते हैं साथियों, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लेकिन जो 2 प्लानेट हैं, वेन्यूज और यूरेनस, किस प्रकार घूमते हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उल्टे घूमते हैं साथियों। ये इंक्लाइनेशन अपना अर्थ का था, आप समझ लीजिए ये उल्टा हो गया बिल्कुल इस प्रकार से। तो रोटेशन भी इसका चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, इसलिए ये प्लानेट ऑन साइड के नाम से भी जाना जाता है, साइड पर झुका हुआ प्लानेट। या इसे फिर लुडगू प्लानेट के नाम से भी जाना जाता है, जो ऐसा लगता है परिक्रमा कर रहा है लुढ़क लुढ़क कर। यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, विच इज अपोजिट टू अदर प्लानेट। ये और प्लानेटों के उल्टा चलता है, सिर्फ वेन्यूज को छोड़कर। जैसा आपको बताया था, यू और वी दोनों भाई भाई हैं। हाँ भाई, अपन तेरे साथ है, उल्टा ही चलेगा अपन भी। तो ये इस प्रकार से दोनों उल्टे घूमते रहते हैं। ड्यू टू लार्ज इंक्लाइनेशन इट वियर्स द नेम ए प्लानेट ऑन इट साइड। बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन की वजह से ये नाम लेके चलता है। एक प्लानेट है जो अपनी साइड पर झुका हुआ है, बिल्कुल, ए प्लानेट ऑन इट साइड। ये सब महत्वपूर्ण नज़ारा देखने ही तो हम यहाँ घूमने आए थे। अब चलते हैं साथियों, फिक्र ना करिए, हम आए हैं, हमारे बाद फिर यहाँ कोई और आएगा। अपन चलते हैं किसी और दूसरी आकर्षक जगह पर, नेपच्यून। ये भी कुछ सिमिलरिटी नज़र आएगी आपको, जैसा अपना अभी यूरेनस था उसी से मिलता जुलता ये प्लानेट है, इसमें खास अंतर नहीं है। जैसा आपको बताया था साथियों, फर्स्ट प्लानेट होते हैं, इनर प्लानेट होते हैं, जो रॉकी प्लानेट के नाम से जाने जाते हैं। आउटर प्लानेट है, ये आउटर प्लानेट ही चल रहे हैं अपने नेपच्यून। ये जो प्लानेट बचे हुए हैं ये गैसों के बने होते हैं, इनमें सभी में गैस भरी होती है कम्प्लीटली। इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो प्लानेट आपको नज़र आ रहे हैं, सब कुछ इसमें गैस ही गैस है। सिर्फ इसमें कोर कुछ डेंस भाग होता है, मेटालिक फॉर्म पाया जा सकता है, लेकिन बाहर सिर्फ गैस ही गैस होती है। इस पे आप लैंड करने जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? इसमें उतरने के लिए ज़मीन ही ना हो। लेकिन इसके अंदर गैसियस प्लानेटों के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बस आपके सारे इंस्ट्रूमेंट चकनाचूर हो जाएंगे। इनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये वार्निंग है साथियों, इसके पास कोई ज़्यादा मत जाना, क्योंकि मैं सुन के आया हूँ, मेरे इतने करीब ना आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद अपनी तो इच्छा है नहीं इसके और करीब जाने की। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं। इस प्रकार से अपने 8 प्लानेट कंप्लीट हो जाते हैं सोलर सिस्टम के। एक और बचा हुआ है जो कभी प्लानेट हुआ करता था, उसके पास भी चलते हैं घूमने, आजकल नहीं है। गौर से देखिए, ये है प्लूटो। कोई ज़माने में इसका किंगडम ज़बरदस्त चलता था, शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आजकल कुछ नहीं है भाई। पहले राजा थे, आजकल नहीं है। खोज कब हुई थी इसकी? 1930 में हुई थी, लेकिन इसका खिताब छीन लिया गया 2006 में। इसके साथ धोखा हुआ है भाई, इसकी कहानी सुन के मेरा दिल पिघल गया। आप अपने आप पे कंट्रोल बनाए रखना। प्लूटो डिस्कवर्ड इन 1930 बाई क्ले टॉम वाज 9th planet before losing its planetary status on
24th August 2006 प्लूटो वाज द आउटर मोस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। उस समय सोलर सिस्टम का सबसे बाहर वाला प्लानेट यही था प्लूटो। लेकिन एक यूनिटी बनी साथियों, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये सब नहीं चलने वाला है। उस यूनियन का नाम रखा गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे IAU के नाम से जाना जाता है। रिमूव्ड, ये कर दी, इसकी स्टेटस रिमूव्ड कर दी इन्होंने। स्पेशल डेफिनेशन बनाई, प्लानेट किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार से इनको डिफाइन किया जाएगा, तो उसमें ये फिट नहीं हो पाया, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया। तो इसका नाम ड्वार्फ प्लानेट दे दिया गया, जैसे आप छोटा उपग्रह, बोना उपग्रह के नाम से जान सकते हैं। अब पहले इसका लार्जेस्ट मून क्या था साथियों, अभी भी है वो, तो उसका काम उससे चल रहा है, जिसका नाम है चेरॉन। प्लूटो का लार्जेस्ट मून है। प्लूटो की अपने ग्रह व्रह हैं, सैटेलाइट हैं, रुतबा हुआ करता था, आज नहीं तो क्या। तो सबसे बड़ा चेरॉन इनका लेटेस्ट। कोई और अपडेट आती है तब तक प्लूटो अपना मून लेके रखता है चेरॉन। बाद में देखते हैं कभी और अपडेट आती है तो। बाकी आजकल बहुत ज़्यादा अपडेट आती नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है। जो सारी जानकारी आपको बड़े बड़े सैटेलाइट कैमरों से जूम लेकर पता लगा लेते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा अपडेट होती नहीं है। जो फैक्ट हैं काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। बाकी परिवर्तन संसार का नियम है, जैसा आपको स्टार्टिंग बताया था। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ लेके आया था, कोई कुछ लेके जा रहा है। हाँ, बहुत ही दर्द भरी दास्तान थी। भाई को छोड़कर जा रहे हैं यूं ही, हम कुछ नहीं कर सकते। काश कुछ कर पाते इसके लिए, इसे बड़ा कर पाते हम। चलिए साथियों, अब देखते हैं और इस ब्रह्मांड की तरफ क्या नज़र आता है। आप देखेंगे स्टारों के बीच में कुछ आपको बादल से नज़र आएंगे। बहुत दूर दूर तक तारे हैं साथियों। अभी बता दिया आपको तारे किस प्रकार के होते हैं, स्टार। इनके मध्य में कुछ आपको बादल से नज़र आएंगे साथियों। कहीं चमकीला सा पार्ट नज़र आएगा, कहीं डार्क प्लेसेस, अंधेरा सा नज़र आएगा। वो होती हैं साथियों निहारिकाएँ, उनको कहते हैं निहारिकाएँ, न्यूबोले। तो इनके बारे में जान लेते हैं क्या है साथियों। न्यूबोले आर ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड्स। ये बहुत बड़े तारों के मध्य में बादल होते हैं, गैसों के। एंड डस्ट, दे अपीयर आइदर एज ब्राइट लुमिनियस क्लाउड्स और एज डार्क पचेज अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड। ये आपको चमकीले से नज़र आएंगे, या फिर एक ब्राइटर बैकग्राउंड के साथ कुछ धब्बा सा नज़र आएगा, काला धब्बा सा, या फिर कम चमकीले नज़र आएंगे। इन्हीं बादलों को कहते हैं निहारिकाएँ, न्यूबोले। ये अपने बादल पृथ्वी के बहुत छोटे हैं साथियों। सोचिए तारों के बीच में आपको कहीं बादल नज़र आ रहे हैं, कितनी लार्ज उनकी रेंज होगी। इसे निहारते रहिए, इसीलिए इनका नाम निहारिकाएँ हो जाता है। गौर से देखते रहिए इधर उधर, शायद आपको कुछ नया नज़र आ जाए। क्रिएटर ने यूनिवर्स कितनी बारीकी से बनाया है। अब अपना फोकस फिर से एक बार पृथ्वी पर ले आइए। शेप ऑफ द अर्थ, अपनी अर्थ कैसी है। जहाँ से आप बैठे हैं आपको लग रहा है फ्लैट है। आप देखते हैं तो दूर दूर तक चलते जाते हैं तो ऐसा लगता है पृथ्वी इस प्रकार की होगी, लेकिन फ्लैट नहीं है साथियों। इस पर भी काफ़ी समय तक ऐसा लगता था इस प्रकार की है पृथ्वी। कहीं तो इसका ओढ़ छेद होगा बादलों की, कहीं गहराई में जाकर एंड हो जाता होगा एक सिरा इसका। इस प्रकार से जाना जाता था जब तकनीकें उन्नत नहीं थी, या फिर इंसान बहुत ज़्यादा टूर नहीं कर पाता था। आजकल सैटेलाइट से देख लेते हैं, जहाज़ों से अनुमान लगाया जाता था। जहाज़ आपको धीरे धीरे इस प्रकार, जहाज़ देख रहे हैं साथियों, चलता जाएगा पानी में, तो ये इस प्रकार डूबता है धीरे धीरे, छोटी रेंज होती जाती है इसकी। यहाँ इतना था, यहाँ इतना था, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो अनुमान लगाया जाता था उस समय कि पृथ्वी हो सकता है गोल हो, और ये फैक्ट दिया जाता था कि पृथ्वी गोल है। जहाज़ें दूर जाते हैं तो इस प्रकार धीरे धीरे डूबते नज़र आते हैं, तो इसलिए फैक्ट दिया जाता था कि अपनी पृथ्वी गोल है। आज हम पृथ्वी गोल है, तिरछी है, लंबी चौड़ी कैसी है, बातें कर रहे हैं डिटेल में। लेकिन सोचिए उन महापुरुषों के बारे में जो 572 से 500 BC पहले ही बता दिया था। पाइथागोरस, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस 572 से 500 BC, ये BC और AD क्या होते हैं साथियों ये भी जानेंगे। एक ग्रीक फिलोसफर, ये ग्रीक फिलोसफर थे एंड मैथमेटिशियन, और गणितज्ञ भी थे। वाज अमोंग द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट द अर्थ वाज शेप्ड लाइक ए ग्लोब। जैसा आजकल आप ग्लोब देखते हैं, उस ग्लोब की शेप की अर्थ है, ऐसा कहने वालों में से एक पाइथागोरस थे, जो साइंटिस्ट थे, एक तरह के फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। तो उनमें इनका नाम आता है, जो ये एक्सेप्ट करते थे या बताते थे कि पृथ्वी इस प्रकार से गोल है। और किस ज़माने की बात चल रही है, 500 BC पहले की, BC बिफोर क्राइस्ट। अर्थ का रियल साइज क्या है साथियों, ओवलेट स्फेयर, जो स्फेरॉइड होता है अपना, जैसा स्फेयर होता है साथियों, तो इस प्रकार से ओवलेट स्फेरॉइड।
स्फेयर कोई गोला होता है। ओवलेट स्फेयर किस प्रकार होता है साथियों, ये अपने जो पोल हैं उन पर दबी हुई है साथियों, इस प्रकार गोल होना चाहिए था, लेकिन इसको ओवलेट स्फेयर इस प्रकार से जो एस और एन साउथ और नॉर्थ पोल है उसको कंप्रेस करते हैं साथियों इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये दबी हुई है और यहाँ पर ये उभरी हुई है साथियों इक्वेटर की तरफ। जो इसकी भूमध्य रेखा होती है इस प्रकार से घूम रही है इसके चारों तरफ, उस पर ये उभरी हुई है साथियों इस प्रकार से। और दो पोल हैं दोनों तरफ साथियों वहाँ से दबी हुई है, कंप्रेस है। तो इस प्रकार की साइज होती है ओवलेट स्फेरॉइड। तो इस प्रकार की इसकी रियल इमेज है। द अर्थ एज एन ओवलेट स्फेरॉइड कंप्रेस्ड एट द पोल्स एंड वोल्ज, उभरा हुआ हिस्सा है, वोल्ज होता है साथियों उभरा हिस्सा, एट द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है इसका। एक्चुअल में इस प्रकार की पृथ्वी की साइज है, शेप है। अब इसमें भी पानी भरा हुआ है साथियों, जैसा आपको बताया था वाटर प्लानेट है, चारों तरफ पानी, जैसे आपने देखा था अभी घूम के आए टूर करके आए, चारों तरफ गैस ही गैस थी, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कुछ ठोस ज़मीन है, क्रस्ट है, सॉलिड लैंड है अपनी, जिसमें मिट्टी धूल पर्वत हैं ये सारे शामिल हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर वाटर है साथियों, यहाँ पर सॉलिड लैंड है। अब ये टुकड़ों में टूटती रहती है साथियों इस प्रकार से, एक टुकड़ा यहाँ चला गया इसका इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि ये रोटेशन करती रहती है, ग्रेविटी खींचती रहती है इधर उधर, इसमें मूवमेंट चलता रहता है साथियों, इनको चट्टान कहते हैं। और जो टूट कर हिस्से अलग अलग हो जाते हैं इनको कंटिनेंट, महाद्वीप कहते हैं। और जो ये पानी भरा हुआ है साथियों इनके बीच में इधर उधर चारों तरफ पानी पानी है, वो महासागर। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह से इसी पानी को फलाना महासागर, ढेंका महासागर, फलाना कंटेंट, ये वो कंटेंट, ये कंटिनेंट, इस प्रकार नामों से अलग क्लासिफाई किया जाएगा, उसको हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास आपकी इंटरेस्टिंग फैक्टों के साथ इंटरेस्टिंग लगी होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।